जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है गुरुजी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, उत्तराखंड में एसआई की भर्ती है, दरोगा एसआई हो गया, आबकारी परीक्षा है, उत्तराखंड एलटी है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जानेंगे, और जो कि आपके लिए पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ? तो साथियों, टिहरी जो रियासत थी अपने आप में, उसका भारतीय संघ में विलय कब हुआ कह रहा है। तो ये हुआ 1 अगस्त। 1 अगस्त आपको याद रखना है। 1 अगस्त 1949 में, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि उस समय टिहरी रियासत के जो राजा थे वो कौन थे? तो साथियों, मानवेंद्र शाह थे, और वहीं टिहरी रियासत के अंतिम राजा भी थे, मानवेंद्र शाह। तो टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो पवार शासक की बात हो रही है, तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी साथियों, वो था चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी इसका राइट आंसर है। पवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट है हमारा, प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है। जो प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है? तो राजी के रूप में। राजी के रूप में इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, अमोघ भूति किस वंश का शासक था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमोघ भूति किस वंश का शासक था। तो साथियों, ये कुड़िंद वंश का शासक था। कुड़िंद वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी था, कुड़िंद वंश का। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट पे। अगला है, प्राचीन राजधानी नगर कार्तिकेयपुर किससे संबंधित था? जो राजधानी थी कत्यूरी जो शासक थे साथियों, इनकी जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी, और उसके बाद यहाँ बैजनाथ भी रही इनकी राजधानी। तो कुमाऊं के जो कत्यूरी शासक थे, इनकी जो प्राचीन राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी। अगला है, टिहरी को किसने बसाया था? देखिए साथियों, टिहरी की बात हो रही है। टिहरी को किसने बसाया था? तो टिहरी को सुदर्शन शाह ने बसाया था। सुदर्शन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, परमार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए साथियों, जो परमार वंश था, इसका जो संस्थापक था वो कनकपाल था। कनकपाल इज राइट आंसर। सेकंड है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, जो कत्यूरी जो राजवंश था, इनका जो संस्थापक था वो बसंत देव था, बसंत देव। अगला क्वेश्चन पॉइंट पे चलते हैं। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर कब की गई? पहले साथियों, टिहरी की राजधानी टिहरी की रियासत की जो राजधानी थी वो टिहरी थी। उसके बाद उसे हटाकर 1924 में, 1924 में उसे नरेंद्र नगर किया गया। 1924 में, 1924 में। अगला है साथियों, चंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद राजवंश की बात हो रही है, तो चंद वंश के जो संस्थापक थे वो सोमचंद्र थे। सोमचंद्र इसका आंसर राइट है। अगला है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया 1398 की बात है। बहुत पुरानी बातें हैं, इसको आप याद रखना है। 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। चलते हैं साथियों अगले पॉइंट पे। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? जो टिहरी का जो राजा था उस समय सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने ही टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। टिहरी को राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? सुदर्शन शाह। अगला पॉइंट पे देखिए हम, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? देखिए दोस्तों, गोरखाओं ने उत्तराखंड में बहुत अत्याचार किए। तो 1790 में तो गोरखाओं ने कुमाऊं पे अधिकार कर लिया था, और उसके बाद 1791 पे गढ़वाल में इन्होंने आक्रमण किया, और 1791 के बाद फिर 1803 में फिर इन्होंने गढ़वाल में फिर दोबारा से अटैक किया। 1791 में तो ये जीत नहीं पाई। 1803 में इन्होंने फिर क्या किया? 1803 में इन्होंने फिर दोबारा से वहाँ पे आक्रमण कर दिया, और 1804 में फिर इन्होंने दोबारा से आक्रमण किया। गढ़वाल में पूरा अधिकार कर लिया गोरखाओं ने 1804 में। और तो वहीं पे जो खुड़बड़ा का युद्ध हुआ, वहाँ पे खुड़बड़ा का युद्ध भी हुआ। बढ़ते हैं साथियों अगला, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ है? तो आदिगुरु जो शंकराचार्य जी हैं, इनकी जो समाधि स्थल है साथियों केदारनाथ में है। केदारनाथ, और केदारनाथ कहाँ पड़ता है? तो साथियों ये पड़ता है आपका
रुद्रप्रयाग जनपद में, और भगवान शिव के लिए यह प्रसिद्ध है। और केदारनाथ में जो अंगरक्षक देवता होता है वो भैरव होता है, भैरव। बढ़ते साथियों अगले पॉइंट पे ना, अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में तो साथियों मानस खंड के नाम से जाना जाता है। और वहीं हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल को केदार खंड, केदार खंड के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न संख्या, अगला पॉइंट कि उत्तराखंड, ये तो पढ़ लिया हमने स्कंद पुराण में, गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदार खंड के नाम से। अगला है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? देखिए साथियों, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसी में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया? पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों हिमवंत के नाम से। हिमवंत आपको याद रखना है, हिमवंत। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या करी? तो देखिए साथियों, जो भगवान राम थे इन्होंने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग एक स्थान है, रुद्रप्रयाग से आगे चल करके वहाँ पे भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या करी। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में रघुनाथ या राम का मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी देवप्रयाग में है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल भी है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, भगवान लक्ष्मण ने अपने अंतिम दिन तपस्या कहाँ, जो भगवान लक्ष्मण थे इन्होंने अपने अंतिम समय में तपस्या कहाँ पे की? तो तपोवन में की। ये ऋषिकेश के आसपास है और वहाँ पे लक्ष्मण झूला भी है। तो भगवान लक्ष्मण ने तपोवन में की और राम ने देवप्रयाग में की। अगला है, केदार खंड को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया? देखिए प्राचीन ग्रंथ की बात हो रही है तो केदार को भृगुतुंग कहा गया, भृगुतुंग प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को कहा गया। अगला है साथियों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आ रहे होंगे आज के वन लाइनर क्वेश्चन। सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कण्वाश्रम में हुआ। और कण्वाश्रम कहाँ है? ये मालिनी नदी के तट पे है। तो सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ साथियों? कण्वाश्रम में हुआ। अगला है, कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान संकुतलम की रचना भी कहाँ करी? तो इन्होंने भी कण्वाश्रम पे किया, और जो मालिनी नदी के तट पे है कण्वाश्रम। बढ़ते साथियों अगले पॉइंट पे, कण्वाश्रम किस नदी के तट पे स्थित है? तो साथियों ये है मालिनी नदी। मालिनी इसका राइट हो जाएगा। मालिनी नदी के तट पे कण्वाश्रम स्थित है। यहीं पे भगवान भरत का जन्म हुआ था और कालिदास ने अभिज्ञान संकुतलम, जो संकुतल महाकाव्य की रचना करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? देखिए साथियों, तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख है ये स्कंद पुराण में मिलता है। और वहीं गढ़वाल का जो क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख है ये अच्छा ये सॉरी कुमाऊं क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये स्कंद पुराण में मिलता है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, ये कुमाऊं में जो बौद्ध धर्म है इनका जो प्रचार प्रसार हुआ कब, किसके समय में हुआ? ये खसों के समय में हुआ, खसों के समय में हुआ। अगला पॉइंट पे चलते हैं, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी जो कुड़िंद वंश, जो कुड़िंद शासक थे हमारे, कुड़िंद के बाद ये खस लोग आए। तो कुड़िंद उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कुड़िंद शासक की थी। और कुड़िंद शासकों के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हुआ? तो ये शकों का हुआ, शकों का हुआ। कुड़िंद शासक के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हुआ? तो साथियों ये शकों का हुआ। अगला चलते हैं अगले पॉइंट पे, शकों के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हुआ? तो पहले कुड़िंद आई, कुड़िंद के बाद शक आई, शक के बाद कुषाण, कुषाणों का शासक हुआ, कुषाण। तीसरे नंबर पर कुषाण आए। अगला है साथियों, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश जो है इसे उत्तराखंड में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगला चलते हैं अगले पॉइंट पे, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बसंत देव ने की थी, बसंत देव ने की थी। बसंत देव ने किसकी? कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। अगला पॉइंट पे देखते हैं, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो ये हुआ खरपरदेव वंश की। खरपरदेव, बसंत देव के बाद जब कार्तिकेयपुर वंश राजवंश की सत्ता स्थापित हुई उसके बाद खरपरदेव वंश। अगला है साथियों, खरपरदेव वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? खरपरदेव वाला वंश भी गया, कार्तिकेयपुर के बाद आया आपका खरपरदेव वंश और उसके बाद आया निम्बर वंश, निम्बर वंश आया इसके बाद, निम्बर वंश। और किस राजा ने
किस राजा ने समस्त उत्तराखंड, किस राजा होगा यहाँ पे, किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया, उसका नाम है इष्टगण। इष्टगण है उसका नाम, क्या है, इष्टगण, निम्बर इष्टगण ने। अगला है साथियों, बैजनाथ मंदिर किसने बनाया था? जो ललित पुत्र है भूदेव, ललित देव का जो पुत्र था भूदेव ने, ललित पुत्र भूदेव ने ही बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि ये गरुड़ में स्थित है। अगला है साथियों, आदिगुरु शंकराचार्य किस राजवंश के समय उत्तराखंड में आए थे? तो ये आए थे कार्तिकेयपुर शासक के समय में, जो कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा था उस समय, उसी समय आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ उत्तराखंड में आए थे। अगला है साथियों, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? जो कार्तिकेयपुर जो वंश था, उनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। अगला है, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो साथियों, चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था वो गाय था, गाय। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला देखें हम, तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद था। चंद वंश का कौन था? महेंद्र चंद। अगला है यहाँ पे, आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर कब त्याग किया? तो ये केदारनाथ वाले क्षेत्र में त्यागा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में, 820 ईस्वी में आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग किया। तो साथियों, ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जो इतिहास है वहाँ से रिलेटिव यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस बार परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।